हेलो दोस्तों, यह लेख अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो इसके पीछे कंप्यूटर एल्गोरिदम काम करता है। इसी तरह फेसबुक या ट्विटर पर आपको टाइमलाइन पर कुछ लोगों को पोस्ट दिखते हैं या गूगल पर किसी चीज़ को सर्च करने पर उसी के विज्ञापन आपको दिखने लगते हैं, तो इसके पीछे एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रकारांतर से एल्गोरिदम ही काम करता है। आप अंग्रेजी माध्यम के छात्र रहे होंगे तो हिंदी के बीजगणित को आप सीधे ना समझे होंगे और अलजेब्रा कहने पर आपकी समझ में आया होगा कि गणित की किस शाखा के बारे में मैं कह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ इस लेख में एल्गोरिदम और बीजगणित की चर्चा की क्या ज़रूरत है। असल में इसका साथ हम उन अंकों को भी चर्चा करेंगे जिसके सहारे हम और आप गणितीय गणना कर पाते हैं। वही 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह, और वह दशमलव प्रणाली जिसने रोमनों को अंकों के जटिल जाल से निकालकर आज की गणना प्रणाली पेश की। इन सब का श्रेय जाता है अल-ख्वारिज़मी जी को, जिनका पूरा नाम था मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। वे एक फारसी गणितज्ञ, खगोलशास्त्री, ज्योतिषी, भूगोलवेत्ता और विद्वान थे जो बगदाद के बैतुल हिकमत यानी हाउस ऑफ विजडम से जुड़े थे। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक अल-ख्वारिज़मी का जन्म 780 ईस्वी में हुआ था और जिनका निधन 850 ईस्वी में हो गया। उन्होंने यूरोप को हिंदू अरब अंकों से परिचित करवाया था और उन्हें अलजेब्रा का ज्ञान भी दिया था। यह एल्गोरिदम उनके नाम से ही निकला लेकिन शब्दावली है। 9वीं सदी में बैतुल हिकमत वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था और इस्लामिक स्वर्ण युग के आला दिमाग यहाँ इकट्ठा होकर ज्ञान की रोशनी फैलाते थे। अल-ख्वारिज़मी उस दौर के पढ़े लिखे लोगों में शामिल थे जिन्हें खलीफा हारून राशिद के बेटे खलीफा अल-मामून के मार्गदर्शन में बैतुल हिकमत में काम करने का मौका मिला था। अल-ख्वारिज़मी ने गणित की जटिलतम समस्याओं को सुलझाने के लिए अरबी भाषा में किताब लिखी थी जिसका नाम था अल-किताब अल-मुख्तसर फ़ी हिसाब अल-जबर वल मुकाबला, जिसे 12वीं सदी में लैटिन में अनुवाद किया गया और जाहिर है अलजेब्रा वहीं से निकला है। उनके नाम से ही पता चलता है कि वह मध्य एशिया के आज के देश उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म सूबे के थे। वे 9वीं सदी की शुरुआत में बगदाद आ गए थे। उस समय बगदाद शक्तिशाली अब्बासी खलीफा का शासन था और उन दिनों बगदाद एक विशाल इस्लामी साम्राज्य का राजधानी था। बहरहाल अलजेब्रा किताब इस्लामी कानूनों के हिसाब से ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और उनके आयतन की माप करना बताता है, साथ ही जायदाद और विरासत से जुड़ी समस्याएं हल करने के तरीके भी बताता है। इस किताब में बेबीलोन के गणित के तरीकों, हिब्रू और हिंदू पद्धतियों का ज्ञान स्पष्ट दिखता है। इस दौरान अल-ख्वारिज़मी की निगरानी में कई शोधकर्ताओं ने मिलकर सूर्य और चंद्रमा पर कई अवलोकन किए। अल-ख्वारिज़मी की किताब सूरत अल-अर्ज़ यानी दुनिया का नक्शा की वजह से उन्हें इस्लाम के पहले भूगोलवेत्ता होने का सम्मान प्राप्त है। यह किताब 833 ईस्वी में पूरी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने तारों पर भी रिसर्च किए थे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज का विषय जो फाउंडर ऑफ अलजेब्रा एंड एल्गोरिदम पर निर्धारित है आपको बेहद पसंद आया होगा और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।